चलिए बात करिए। देखिए हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, चैप्टर सेकेंड और मैंने लास्ट क्लास में आपको इसमें मोलर चालकता और फिलियांकी चालकता का बता दिया फॉर्मूले मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसके ऊपर कैसे मेडिकल से वो बताएंगे कि मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी इसको ऐसे सिंबल बनाते हैं, फिर इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था मोलर कंडक्टिविटी, मैं लास्ट क्लास में बता के गया, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। कप्पा × 1000 अपॉन मोलर का, ठीक है। ये आपको बताइए क्या होती है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ऐसे ही लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फिलियांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है इसके लिए फॉर्मूला आपके पास था कप्पा × 1000 अपॉन नॉर्मल का था, ठीक है, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलेज के ऊपर हमने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन से मैं थोड़ा ये सब आपने लिख रखा था लास्ट क्लास, तो मैंने जस्ट रिवीजन के लिए मैंने कहा चलो 2 दिन बाद क्लास हो रही है तो एक फॉर्मूला रिवाइज है। विशेष चालकता आपको बताइए कैसे निकालते हैं, आगे चले ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कोई नोट कर रहा है, कर लीजिए फटाफट, वही करो, कोई बात नहीं। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। किसी सेल n/10 बिलियन का प्रतिरोध 32 ओम होता है, और उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर हो, तो सेल की विशिष्ट चालकता व फिलियांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है
आपको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर हम कराएंगे, ठीक है। जो लोग लास्ट क्लास में थे उन्होंने जरूर पढ़ रखा होगा, इसमें मैंने क्वेश्चन करा के गया था समझा कर पा रहे हो? स्टार्ट करूँ मैं? चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। ये आपको क्या दे रखी है? सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको सांद्रता कितनी दे रखी है, यानी नॉर्मलता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? n/10। इसका मतलब होता है 1/10 n। ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल, समझते चलिए साथ साथ, पहले बाद में नोट कर लेंगे, मैं ऊपर तरफ कर दूंगा, यहाँ से रखने करता हूँ, ठीक है। आपको एक चीज ये रखी, यह आपको क्या दे रखा है? प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी R आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस तो कितना दे रखा है? 32 ओम। ओम कैसे भी दिखा सकते हैं, सिंबल है। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ यानी लंबाई या बीच की दूरी आपको दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल भी दे रखा है यानी एरिया, तो आपको दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने डाटा लिख लिया पहले, अब हम इसको रख कर देते हैं और इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन तो सभी ने नोट कर लिया था? अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या उसने? हमसे एक तो पूछा कप्पा और एक हमसे पूछा है ये तुल्यांकी चालकता। ये दो चीजें हमसे उसने पूछी है, और हमें ये पता है कि तुल्यांकी चालकता बाद में निकलेगी, पहले कप्पा निकलेगा, क्योंकि कप्पा उस फॉर्मूले में आता है। भाई इसका फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे कि सर इसका फॉर्मूला ये होता है कप्पा × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता, ये तो बोलोगे। यानी मुझे ये निकालने के लिए एटलीस्ट ये तो चाहिए ही चाहिए, तो पहले मुझे विशिष्ट चालकता निकालनी पड़ेगी, और विशिष्ट चालकता के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी बराबर होता है विद्युत चालकता इंटू
सेल स्थिरांक, वेरी गुड, इतना याद है, बहुत बढ़िया। मैं ये एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि इतना याद होगा। वेरी गुड। विद्युत चालकता क्या होती है? 1/r L/A। इतना क्लियर हो गया भाई? ये हम पे फॉर्मूला था, ठीक है। अब आप देखिए, R की वैल्यू ये दे रखी है, हैं? L की वैल्यू ये दे रखी है आपको, A की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ से हमारा K निकल जाएगा, और नॉर्मलता आपको ये दे रखी है। पहला इतना नोट कर लीजिए, यहाँ से शुरुआत करिए क्वेश्चन को नोट करने। फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे वाला रख कर दूंगा ना, तो फिर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। नोट कर लिया नीचे वाला ये? अब ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे इसे थोड़ा सा। अब आपको विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो इसमें आप ये 1/, कितना 32 कितने से रखा है? 1.8 5.4, ठीक है। सॉल्व करना चाहिए, या सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें। तो हमारे पास ये तो आ गई विशिष्ट चालकता, और उसने तुल्यांकी चालकता पूछी है। तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? 1000 नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। कप्पा कितना है आपके पास? 1/32, तो इसको हमने ये लिख दिया इंटू 1.8/5.4 इंटू 1000/0.1। भाई इसको हम 1/10 पर 0.1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये 32 और ये सब नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए फटाफट। तरीका मैंने बता दिया ना कैसे होना है। वो 1/10 n को लिख देते हैं ना, 0.1।
फिर मैं एक क्वेश्चन इस पे दूंगा और आप लोग ट्राई करेंगे फिर, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि जैसे सवाल आते हैं 2 या 3 नंबर में मिलेगा, कोलराउस लॉ में मिलेगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। आंसर में अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रतिरोध 10 ओम होता है तो की चालकता विद्युत चालकता व मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से ही मैंने तीनों चीजें पूछ ली, तो इससे आपका ये तीनों फॉर्मूले रिवाइज हो गए। करिए इसको ट्राई जरा।
ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। करवा रहे हैं, देखिए। चलो मैं आपसे पूछ लूंगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मोलरता कितनी से रखी है? 10/100, यानी साथ हो गया 0.01 m। ये दे रखी है। प्रतिरोध आपको दे रखा है, डिस्टेंस कितना? 10 ओम है, 10 ओम। लंबाई 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपको दे रखा है, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या क्या, एक तो सी पूछा है, एक आपसे के पूछा है, और एक आपसे ये पूछा है। 3 चीजें पूछी। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो इसका नहीं पता चलेगा, जब ये नहीं पता चलेगा तो इसका, यानी सब एक दूसरे से लिंक है। पहले आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा, और इसको निकालेंगे तो ये आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है भाई? कंडक्टेंस 1/r होती है। आज कितना दे रखा है आपको? 1/10। कितनी आ गई? 0.1 ओम इनवर्स, इसका मतलब। ठीक है। जब हमारे पास सी आ गया, हम के निकालेंगे, हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? यानी कप्पा आपको बताया था 1/r × L/A। तो 1/r यानी 1/10 × 2/4, इसको कैंसिल कर दिया। क्या आ गया? 1/20 है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 0.05। अरे जो 0 लगा देंगे ना, पॉइंट आ गया 0.05। ये आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक। अब आता है मोलर चालकता। आप लास्ट क्लास में देखिए ना, तभी की ओर से देख रही है क्या चल रहा है, समझ आ रहा है? मोलर चालकता, मोलर चालकता ये क्या होता है? कप्पा इंटू 1000/मोलरता। तो कप्पा हमारा आ गया ये 0.05 1000/ कितना था? 0.01। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। तो हमने
किसी भी न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो एक एक स्टेप से कि क्या पूछा है, पहले हमें डाटा लिखना चाहिए। जब डाटा लिखा होगा तभी हम बता पाते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम कर पाएंगे। ये नहीं कि बस पढ़ा और सीधे जुड़ गए। और आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इसको करिए, अगला टॉपिक लिखते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया है सबने? चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, इसको बहुत छोटा सा, सबको क्लियर हो गया होगा, जो नहीं थे पिछली क्लास में उन्हें भी, जो बैठे थे उन्हें भी। ये आपको दे रखा है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल मैंने दिया है कि आप कर पाएं आसानी से। करिए।